नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी ऑनर्स पे। आज हम लोग छायावाद के संदर्भ में विभिन्न आलोचकों का क्या मत है उस पे बातचीत करेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के संदर्भ में आप अपनी राय को हमें साझा कर सकते हैं कमेंट करके। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग हिंदी साहित्य के स्वनाम धन्य सबसे प्रख्यात आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत को जानते हैं, जो कि उन्होंने छायावाद के विषय में दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे जब हम डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर से पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, दृष्टि IAS के डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर का, तो जब क्लास में उनका नाम आता था डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो वो बोलते थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब नाम आए तो अपने दिमाग में 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, 21 बार धाएँ 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 ऐसे आवाज़ आना चाहिए। तो वही हमको यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम देखे तो याद आ गई बात, इसलिए आप लोगों से शेयर किया। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला तो एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से है, जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को अवलंबन बनाकर अत्यंत चिन्मयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। ठीक है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग, पहला प्रयोग तो ये है कि जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से है, जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चिन्मयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। और दूसरा प्रयोग है, उसका दूसरा प्रयोग काव्य शैली से था। काव्य शैली या विशेष, देखिए, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि पहला प्रयोग तो ये है कि जहाँ उसका काव्य वस्तु से पहला संबंध है, जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चिन्मयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। और दूसरा प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। दूसरे आलोचक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और छायावाद के दृष्टिकोण से इनका कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यापक सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने कथन को ही लिया है। बोला है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छायावाद के प्रख्यात कवयित्री, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा हैं और इन्होंने छायावाद के संदर्भ में कहा है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र। ये जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास का संकलनकर्ता, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का संकलन किया और बहुत बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण। वहीं छायावाद के एक और स्वनामधन्य कवि जयशंकर प्रसाद हैं। उन्होंने छायावाद के विषय में अपना मत देते हुए कहा है कि जब वेदना के स्तर पे स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया।
ध्वन्यात्मकता, शैक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। आगे डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में शुरू हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। देखिए, इन्होंने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, और डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो एक दूसरे की बातों को काटना एक तर्कसंगत तर्क के आधार पे ये आलोचकों में चलता रहा है और ये परंपरा चली आ रही है। डॉक्टर नामवर सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के में जुड़े हुए रहे हिंदी विभाग में। इन्होंने कहा कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से भी। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। आगे देखते हैं हम लोग डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, जो कि इनका भी कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि वह मतलब छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पे समृद्ध करता है। और एक और आलोचक हैं शांति प्रिय द्विवेदी, ये भी काफ़ी प्रख्यात आलोचक रहे हैं। इन्होंने छायावाद को उपनिषद कहा है। शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद को उपनिषद कहा है। ये थे छायावाद के संदर्भ में विभिन्न आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन, उनका मत जो छायावाद को समझने के लिए, व्याख्या करने के लिए उन्होंने दिया था। और अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपके कमेंट के अनुसार इसमें और भी, इसके गुणवत्ता में और भी सुधार किया जा सकता है। मिलते हैं किसी और एक महत्वपूर्ण विषय के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।